जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग घटना चक्र के आधुनिक भारत की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जनजातीय आंदोलन से संबंधित जितने भी सवाल विभिन्न स्टेट पीसीएस तथा आईएएस पीढ़ी में पूछे गए हैं उनको हम लोग एक एक कर देखेंगे। इससे पहले मैंने दोस्तों घटना चक्र के आधुनिक भारत की बहुत सारी वीडियो को बनाकर प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो अभी तक जिन लोगों ने उन सारे वीडियो को जाकर नहीं देखा है तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लें। और कोई अगर स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ? तो आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विप्लव हुआ था? तो उस विप्लव का नाम था दोस्तों नील उपद्रव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं दोस्तों। तो 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में नील विद्रोह कब से कब तक हुआ था दोस्तों? तो 1859 से लेकर 1860 तक हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? तो ये सारे डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1763 से लेकर 1800 के बीच में यह हुआ था विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1855 से 56 में, तथा पाबना विद्रोह हुआ था दोस्तों 1873 से 76 ईस्वी में। नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में हुआ था। तो ये याद रखना है कि नील विद्रोह कहाँ से स्टार्ट किया गया था? तब बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से स्टार्ट किया गया था। एक नील उत्पादक के दो भूतपूर्व कर्मचारियों दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में यहाँ के किसान एकजुट हुए तथा उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलनों में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों को सीधी लड़ाई थी। याद रखना दोस्तों, बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे उन्हें यूरोपीय नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों के दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। सितंबर 1859 में उत्पीड़ित किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1860 ईस्वी तक नील आंदोलन नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि क्षेत्रों में फैल गया। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 ईस्वी तक सभी नील कारखाने बंद हो गए। बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग ने अखबारों में अपने लेखों द्वारा तथा अन्य जनसभाओं के माध्यम से इस विद्रोह के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना। नील बागान मालिकों के अत्याचारों का खुला चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक नील दर्पण में किया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि दीनबंधु मित्र किनके द्वारा लिखा गया, नील दर्पण किनके द्वारा लिखा गया? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा। दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है दोस्तों? तो याद रखना नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र हैं। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती यानी नील की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है, किनकी रचना है दोस्तों? तो याद रखना है किनकी रचना है? तो दीनबंधु मित्र की रचना है। नेक्स्ट है नील दर्पण नाटक का लेखक कौन था? तो याद रखना है कौन था दोस्तों? तो दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकार होना वह 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास होने का मूल कारण था दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब रीजन देखते हैं दोस्तों, आईएएस पीढ़ी में पूछा गया तो बीपीएससी में पूछ सकता है। तो नील का पौधा मुख्यतः उष्णकटिबंधीय फसल है। 19वीं शताब्दी के अंत तक अधिकांश यूरोपीय देश के उत्पादक कपड़े की रंगाई के लिए भारतीय नील का इस्तेमाल करते थे। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप कपास के उत्पादन व नील की खेती को भारत में बढ़ावा दिया गया। 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का हिस्सा लगभग कितना था दोस्तों? तो 30% था, जो 1810 ईस्वी में बढ़कर 95% के लगभग हो गया। 20वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय देशों में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने से भारतीय नील उद्योग को तीव्र धक्का लगा। जर्मनी में बनी डाई ने
भारतीय नील को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बाहर कर दिया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? याद रखना है दोस्तों, वंदे मातरम जो गीत है वह बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों कि वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया है, तो याद रखना है आनंद मठ से लिया गया है। इस उपन्यास का कथानक सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो याद रखना है कि यह जो है आनंद मठ है दोस्तों वह किस विद्रोह पर आधारित है, तो सन्यासी विद्रोह का इसमें उल्लेख किया गया। 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे पहली बार गाया गया था दोस्तों। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कब इसे गाया गया था वंदे मातरम को, तो 1896 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट है आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो याद रखना है किस पर आधारित है दोस्तों, तो यह सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया है, तो उसका नाम है दोस्तों सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को ख्याति प्रदान की, तो उनका नाम है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। और इनकी कृतियाँ क्या है दोस्तों, इनकी कृतियाँ आनंद मठ में लिखी गई है जिसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह की चर्चा की है। नेक्स्ट है दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो याद रखना है वह किस पर आधारित है दोस्तों, तो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। अब कॉलम विद्रोह और वर्ष को मैच करवाना है दोस्तों और बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें स्टार लगा हुआ है दोस्तों, देखते हैं। तो याद रखना दोस्तों पावना विद्रोह जो हुआ था 1873 से 1876 ईस्वी के बीच में हुआ था। दक्कन किसान जो विद्रोह हुआ था दोस्तों 1875 ईस्वी में हुआ था। सन्यासी विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 1763 से लेकर 1800 ईस्वी के बीच में हुआ था। और कोल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों 1831 से 32 के बीच में हुआ था। इसलिए इसमें राइट आंसर क्या दिया गया है, तो इसमें स्टार लगा हुआ है। पावना विद्रोह 73 ये तो सही है दोस्तों। दक्कन किसान आंदोलन ये भी 1875 से। सन्यासी विद्रोह जो है दोस्तों 1894, तो ये भी सही है दोस्तों 1894। और कोल विद्रोह जो है दोस्तों, कोल विद्रोह 1870। तो एग्जैक्ट तो यहाँ पर नहीं बताया गया दोस्तों क्या रीजन है, फिर भी बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों मुंगेर के बड़हैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना दोस्तों बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग जो था दोस्तों मुंगेर के बड़हैया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। तो ये इंपॉर्टेंट सवाल है, बीपीएससी में पूछा गया, तो आगे भी यह सवाल पूछ सकता है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो दो गलत है दोस्तों, एक तो सन्यासी विद्रोह गलत है जो कि 1894 दिया गया, और एक जो कोल विद्रोह है दोस्तों वो भी गलत दिया हुआ है। तो ये दोनों गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन में जो है दोस्तों स्टार लगा हुआ है, मैंने ध्यान नहीं दिया था उस समय। फिर था दोस्तों कि मुंगेर के बड़हैया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था, ये मैंने बता दिया था दोस्तों क्या था। तो बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग जो था दोस्तों वह बड़हैया ताल विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था। तो मुंगेर के बड़हैया ताल विद्रोह का उद्देश्य बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग थी दोस्तों। नेक्स्ट 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कौन था? तो याद रखना है दोस्तों पटना जो था बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था दोस्तों। और यह भी यही सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। अंग्रेजी प्रभु सत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से मिली जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। राय बरेली के, याद रखना है दोस्तों, सैयद अहमद बरेलवी भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। इंपॉर्टेंट है कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों, तो सैयद अहमद बरेलवी। वह अरब के अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव दिल्ली के एक संत शाह वजी उल्लाह का था दोस्तों। सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों को अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित और पुनर्स्थापित करना था। सैयद अहमद बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि में फैल गए। कुछ समय के लिए इन्होंने 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के ढलवाए, किंतु अगले ही वर्ष वह बालाकोट की लड़ाई में मारे गए। सैयद अहमद बरेलवी की मृत्यु के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बना। इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व किसने किया दोस्तों, तो याद रखना है इंपॉर्टेंट है, मौलवी कासिम, विलायत अली और इनायत अली और अहमदुल्ला आदि ने किया। पटना के अतिरिक्त हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, संयुक्त प्रांत,
बम्बई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। 1857 के विद्रोह में बहावियों ने अंग्रेजी विरोधी भावनाओं के प्रसार में बहुत योगदान दिया था दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों बहावी आंदोलन से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो याद रखना है दोस्तों, गुरु राम सिंह ने दोस्तों कूका आंदोलन को संगठित किया था। और ये भी आई सवाल है दोस्तों, क्योंकि बीपीएससी में पूछ चुका है, तो बीपीएससी रिपीटेड सवाल को ही पूछता है अधिकतर। तो याद रखना है कि कूका आंदोलन को किसने संगठित किया था? तो गुरु राम सिंह ने किया था। तो कूका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी दोस्तों। तो याद रखना है कि पश्चिम पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत किनके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी, जिन्हें मुख्तः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता है। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व राम सिंह ने किया। 1872 ईस्वी में इस आंदोलन के नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां इनकी 1885 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई दोस्तों। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो याद रखना दोस्तों, कूका आंदोलन की जो नींव पड़ी थी वो कहाँ पर पड़ी थी? तो पंजाब में पड़ी थी। नेक्स्ट है, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो याद रखना है दोस्तों, गारो का एक विद्रोह था दोस्तों। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान रखना है कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो किसका विद्रोह था दोस्तों? तो यह गारो का विद्रोह था, जनजातीय एक। तो पागलपंथी एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे उत्तरी बंगाल के करमशाह ने चलाया था। करमशाह के पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू होना चाहिए दोस्तों, टीटू दिया गया। धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित है। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 ईस्वी में टीटू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों पागलपंथी विद्रोह से, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना है दोस्तों, पागलपंथ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो करमशाह के द्वारा किया गया था। बीपीएससी में ये सवाल पूछा गया, तो आगे भी यह सवाल पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन फड़ाइजी विद्रोह का नेता था? तो याद रखना दोस्तों, फड़ाइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू जो मियाँ था दोस्तों, वह फड़ाइजी विद्रोह का नेता था। तो फड़ाइजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी सरियातुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। सरियातुल्ला के पुत्र दूदू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई। यह आंदोलन 1888 से 1862 ईस्वी के दौरान चलता रहा। यहाँ 1888 से 62 नहीं होगा दोस्तों, 1862 से 1888 होगा, दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी बहावी आंदोलन में सम्मिलित हो गए। नेक्स्ट है, फराजी कौन थे? तो याद रखना है दोस्तों, फराजी कौन थे? तो वो थे दोस्तों हाजी सरियतुल्ला के अनुयायी थे फराजी। तो इंपॉर्टेंट है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो याद रखना है, केरल में जो है दोस्तों दीवान वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया था, और यह VBI सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो 1805 ईस्वी में वेलेस्ली ने त्रावणकोर कहाँ पर है स्थित है दोस्तों? तो केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया। महाराजा संधि की शर्तों से अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन बकाया होता चला गया। अंग्रेज रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत घृष्टतापूर्ण था, जिसके फलस्वरूप दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें नायर बटालियन ने उनका समर्थन किया। तो याद रखना है दोस्तों, इस बटालियन का नाम भी कभी आपसे पूछ सकता है। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भेजनी पड़ी थी दोस्तों। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो उनका नाम है दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि रामोसी जो विद्रोह किया गया था उसके प्रणेता कौन थे? तो वासुदेव बलवंत फड़के। तो याद रखना है, प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में
अग्रगण्य वासुदेव बलवंत फड़के, कार्यकाल इनका दिया गया दोस्तों, ने बंबई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजाति के लोगों का संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जत्था की स्थापना की थी दोस्तों। फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दी गई। 1883 ईस्वी में आमरण अनशन से इनकी क्या हो गई दोस्तों, तो मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, किस भौगोलिक इलाके में यह हुआ था? तो यह पश्चिमी घाट में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में पहले नेता सरदार चीतर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया। 1825 से 26 ईस्वी में भयंकर अकाल और अन्ना भाव के कारण उन्होंने उमाजी के नेतृत्व में विद्रोह किया था दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो याद रखना है दोस्तों, कोल्हापुर। महाराष्ट्र का जो कोल्हापुर है दोस्तों, वह गडकरी विद्रोह का प्रमुख केंद्र था और यह भी सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो गडकरी लोग मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे। उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली, मराठा सेना से उन्हें सेवा मुक्त किए जाने और उनके जमीनों को मामलतदारों की देखरेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफी संघर्ष करना पड़ा। नेक्स्ट है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? तो उसका नाम है दोस्तों खोंद। खोंद जनजाति के लोग जो है दोस्तों, मानव बलि प्रथा उनमें प्रचलित थी। खोंड होना चाहिए, खोंद दिया गया। तो खोंड जनजाति में जो है दोस्तों मानव बलि प्रथा हुआ करता था दोस्तों। तो जब अंग्रेजों ने इसके विरुद्ध अभियान किया, मतलब इसे खत्म करना चाहा, तो इन लोगों ने क्या कर दिया था दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1817 से 1856 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। तो याद रखना है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है ये नाम। इस विद्रोह के मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने के प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का आरोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों और साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिनके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरीहा एजेंसी की गठित की जिसके विरुद्ध खोंदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गए, जिसके बाद यह आंदोलन समाप्त हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, कोल विद्रोह जो कि कब से कब तक चला था दोस्तों? तो 1831 से 1832 ईस्वी में यह चला था। का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है दोस्तों, बुद्धू भगत ने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व याद रखना है दोस्तों 1831-32 ईस्वी में बुद्धू भगत ने किया था। नेक्स्ट 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, यह कहां पर हुआ था? तो सीभू में हुआ था। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। 66 बीपीएससी प्री में पूछा गया, तो आगे भी पूछ सकता है। तो 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में सीभू, पलामू, हजारीबाग तथा मानभूम क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का स्वरूप आर्थिक एवं राजनीतिक था। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। इस विद्रोह के पनपने का सर्वप्रमुख कारण इन क्षेत्रों के जमींदारों द्वारा भूमि कर को अत्यधिक बढ़ाया जाना था। 1831 ईस्वी में बुद्धू भगत की मृत्यु के उपरांत इस विद्रोह का संचालन गंगा नारायण के द्वारा किया गया। यह विद्रोह रुक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा। अंततः ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस विद्रोह का क्या कर दिया गया दोस्तों? दमन कर दिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों, बघेड़ा विद्रोह कहाँ हुआ? याद रखना है कि जो बघेड़ा है दोस्तों वह है, तो यहाँ वह है। तो बघेड़ा विद्रोह कहाँ पर हुआ था दोस्तों? तो बड़ौदा में हुआ था। तो ये याद रखना है, बीपीएससी में ये पूछा गया सवाल है, तो आगे भी पूछ सकता है दोस्तों। तो बघेड़ा विद्रोह 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। बघेड़ा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेड़ों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेड़ा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818-19 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास समाप्त हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों,
ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोह को सही घटनाक्रम के अनुसार रखें। तो सबसे पहले कौन सा हुआ था दोस्तों? तो सबसे पहले याद रखना है, हुआ था बंगाल सिपाही विद्रोह, यानी 1857 का विद्रोह, सॉरी बंगाल से सिपाही विद्रोह, नॉट 57 का विद्रोह दोस्तों। उसके बाद हुआ था दोस्तों कौन सा? तो वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। फिर उसके बाद कौन सा हुआ था दोस्तों? तो कच्छ का विद्रोह। उसके बाद कौन सा हुआ था दोस्तों? तो याद रखना है कोल विद्रोह। और सबसे लास्ट में कौन सा हुआ था दोस्तों? तो संथाल विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा दोस्तों। तो 1857 के पूर्व के उपयुक्त विद्रोह का क्रम इस प्रकार है। तो बंगाल का सिपाही विद्रोह हुआ था कब? 1864 ईस्वी में, जिसमें हेक्टर मुनरो की एक बटालियन बक्सर की रणभूमि से मीर कासिम से जा मिली थी दोस्तों, याद रखना है। फिर वेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह हुआ था दोस्तों 1806 ईस्वी में हुआ था। कच्छ का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों 1819 से 31 ईस्वी के बीच में हुआ था। कोल विद्रोह जो है दोस्तों 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। और संताल विद्रोह जो है दोस्तों, जिसका नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद और भैरव ने किया था, वो कब से कब तक चला था? तो 1855 से 1856 ईस्वी के बीच में दोस्तों। नेक्स्ट है, वेल्लोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, यह हुआ था सर जॉर्ज बार्लो के समय में हुआ था वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। और कब हुआ था दोस्तों? तो 1806 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? तो सर जॉर्ज बार्लो। तो 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण वेल्लोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेल्लोर का विद्रोह गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल कब से कब तक था दोस्तों? तो 1805 से 1807 ईस्वी तक। नेक्स्ट है, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो याद रखना है दोस्तों, इसमें स्टार लगा हुआ है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। देखते हैं क्या रीजन है। तो छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह के नाम से कोई विद्रोह नहीं हुआ है, पहला बात तो ये याद रखना है। फिर भी इस क्षेत्र में हुए विद्रोहों की एक लंबी श्रृंखला है दोस्तों, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे चेड़ो विद्रोह कब हुआ था? तो 1800 ईस्वी में, याद रखना है। कोल विद्रोह 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों 1899 से 1900 के बीच हुआ था यह विद्रोह। और यदि हो विद्रोह की बात करें दोस्तों, तो यह कब से कब तक हुआ था? तो 1820 से 1821 ईस्वी तक लिया जाए। तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों, तो छोटा नागपुर जनजातीय विद्रोह कोई पर्सनली नहीं, इसमें यह जो है दोस्तों एक लंबी श्रृंखला में इस क्षेत्र में विद्रोह किया गया, इसलिए इसमें क्वेश्चन में जो है दोस्तों स्टार लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? तो याद रखना दोस्तों, बिहार में जो है दोस्तों अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों ने विद्रोह किया था। तो छोटा नागपुर की हो एवं मुंडा जनजातियों ने पुनः 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सेनाओं को चुनौती दी थी इस क्षेत्र में। इस कारण 1837 ईस्वी तक अशांति व्याप्त रही। छोटा नागपुर का क्षेत्र वर्ष 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड में शामिल हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंधु कान्हू चांद और भैरव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलतः आदिवासी आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं देखने को मिलती है। इस विद्रोह के नेता कौन थे? तो सिंधु कान्हू चांद और भैरव नामक 4 भाई थे दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में हुआ था दोस्तों संथाल विद्रोह। और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 4 भाई थे दोस्तों, सिंधु कान्हू चांद और भैरव। नेक्स्ट है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखना है दोस्तों, किसने किया था? तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था दोस्तों सिंधु एवं कान्हू ने। नेक्स्ट है, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो उनका नाम था दोस्तों मेजर बरो। कहीं कहीं पे बारो भी लिखा जाता है दोस्तों, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो किन्हें हराया था दोस्तों? तो मेजर बरो को। तो इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। 1855 ईस्वी में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र के भगनीडीह तालुके के विद्रोह कर दिया। इन्होंने एक साथ पुलिस और दिकुओं पर आक्रमण किए थे, जिसका नेतृत्व सिंधु कान्हू चांद और भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था। संथाल विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भेजी गई थी, जिसे संथालों ने हरा दिया। अंततः भागलपुर के कमिश्नर
ब्राउन और मेजर जनरल लॉर्ड ने क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह का क्या कर दिया दोस्तों, दमन कर दिया। और ये दोनों नाम याद रखना है, कमिश्नर ब्राउन और मेजर जनरल लॉर्ड। नेक्स्ट है 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। भागलपुर के पास मेजर बारो ने संथालों से लड़ाई में हार गए, यह बात बिल्कुल सही है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था। इस संदर्भ में तीसरा दोस्तों, इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है। फिर है दोस्तों, एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा नदी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 4 गलत है, जबकि 3 सही है। यानी भागलपुर के पास मेजर बारो संथालों से लड़ाई में हार गए, यह बात बिल्कुल सही है। गोक्को गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, यह बिल्कुल बात सही है दोस्तों। इस संदर्भ में महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, यह बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। जबकि एक समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था, यह बात बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया। कलकत्ता में मेजर बारो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई, जो भागलपुर के निकट पीरपैंती के मैदान में संथालों से संघर्ष में पराजित हो गए। बाद में अंग्रेज विद्रोह का दमन कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया। गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है दोस्तों। गोक्को यहाँ का एक महत्वपूर्ण नेता था। महाजन दीनदयाल राय भी शोषणकर्ताओं में शामिल थे। गंगा घाटी क्षेत्र पर संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह भागलपुर से वर्धमान यानी आधुनिक वर्धमान तक फैल गया था दोस्तों। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों संथाल विद्रोह से रिलेटेड, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों, संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन द्वारा कौन से उपाय किए गए? तो आपको याद रखना है दोस्तों, संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, यह बात बिल्कुल सही है। किसी संथाल का गैर संथाल को भूमि अंतरण करना गैर कानूनी हो गया, यह बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी होगा। तो 1855-56 ईस्वी का संथाल विद्रोह बिहार एवं उड़ीसा का एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था। यह विद्रोह 1856 ईस्वी तक जारी रहा और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को मानकर क्षेत्र में शांति स्थापित की। इसके बाद 1855 ईस्वी में भागलपुर और वीरभूम का बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। साथ ही किसी संथाल आदिवासी का गैर संथाल को भूमि अंतरण गैर कानूनी हो गया दोस्तों। झारखंड में जमीन की खरीद फरोख्त हेतु CNT यानी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, SPTA यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम और शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट प्रभावी हुआ दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? तो याद रखना है दोस्तों, जो भील विद्रोह हुआ था वह महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों, और यह इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। भील विद्रोह, भीलों की आदिम जाति पश्चिमी घाट के खानदेश में रहती है। याद रखना है दोस्तों कि भील विद्रोह जो हुआ था दोस्तों वह भीलों की आदिम जाति है दोस्तों, जो कि पश्चिमी घाट के खानदेश में रहती है। 1818 से 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्र्यंबक जी दांगलिया ने प्रोत्साहित किया था दोस्तों। वास्तव में कृषि संबंधी कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था। 1825 ईस्वी में सेबड़म के नेतृत्व में, याद रखना है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है कि भील विद्रोह किनके नेतृत्व में चला था? तो सेबड़म के नेतृत्व में चला था दोस्तों 1825 ईस्वी में। इन लोगों ने विद्रोह किया था। ब्रिटिश सेना काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल दी। कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? तो रांची, सिबुम, हजारीबाग, पलामू और मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था दोस्तों। रंपा विद्रोह कहाँ पर फैला था? तो आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित रंपा पहाड़ी क्षेत्र में हुआ। आदिवासियों का यह विद्रोह साहूकारों के शोषण और वन कानूनों के विरुद्ध था दोस्तों। संथाल विद्रोह के बारे में जानते ही होंगे, 1855 से 56 ईस्वी के बीच में हुआ था और यह मुख्यतः भागलपुर से राजमहल के बीच के क्षेत्र में केंद्रित था। नेक्स्ट है, मेवाड़, बांगड़ और पास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया था दोस्तों लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात? तो गोविंद गिरी ने किया था। तो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में सुरजी भगत और गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान की मेवाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में
बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधारों के प्रयास किए। गोविंदगिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी में सभ्य सभा की स्थापना की। गोविंदगिरी को लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो याद रखना है दोस्तों, उलगुलान जो विद्रोह है बहुत ही पहला बात तो ये विद्रोह काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और ये उलगुलान जो विद्रोह यह किस विद्रोह से संबंधित है दोस्तों? तो जो मुंडा विद्रोह हुआ था दोस्तों उससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो बिरसा मुंडा। तो मुंडा विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा को धरती बाबा यानी जगत पिता धरती आबा यानी जगत पिता और इनके विद्रोह को उलगुलान यानी महान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। यह विद्रोह इस अवधि का सर्वाधिक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। मुंडा की पारंपरिक सामूहिक खेती वाली भूमि व्यवस्था, खुदकुती या मुंडारी के जमींदार या व्यक्तिगत भूस्वामित्व वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई, लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। मुंडा आदिवासी का विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ। 1895 ईस्वी में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत घोषित किया और हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। उसने कहा था कि दिक्युओ यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उनके खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जाति का शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान किया। लगभग 6000 मुंडा तीर तलवार और कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो लिए, लेकिन बिरसा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर के जाम कोपई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को जेल में ही उनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। विद्रोह कुचल दिया गया और पर बिरसा अमर हो गए दोस्तों। नेक्स्ट है भारत के इतिहास में संदर्भ में उलगुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण है दोस्तों? तो याद रखना है दोस्तों 1899 ईस्वी से 1900 के बीच में जो बिरसा मुंडा के द्वारा विद्रोह चलाया गया था, जिसे हम लोग मुंडा विद्रोह के नाम से जानते हैं दोस्तों, वह उलगुलान विद्रोह था दोस्तों, जिसे महान विद्रोह की संज्ञा दी गई है। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती बाबा कहा जाता है वह था दोस्तों, तो वह था दोस्तों बिरसा मुंडा। नेक्स्ट मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखना है दोस्तों कौन था दोस्तों? तो बिरसा मुंडा। नेक्स्ट मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखना है दोस्तों बिरसा मुंडा जो थे दोस्तों वह मुंडा विद्रोह के नेता थे। इन्हें इस विद्रोह को उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है यानी महान हलचल। नेक्स्ट मुंडा का विद्रोह खड़ा किया था मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था। तो याद रखना है दोस्तों 1895 ईस्वी में मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। तो याद रखना है दोस्तों बिरसा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया था दोस्तों। याद रखना 3 मार्च 1900 को बिरसा को पकड़ा गया था दोस्तों सोते हुए। चक्रधरपुर के जाम कोपाई वन में सोते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से इनकी क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? याद रखना है दोस्तों इसमें से कोई नहीं इसका आंसर है। तो 1899 से 1900 ईस्वी के बीच मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। यह विद्रोह भूमि व्यवस्था में परिवर्तन एवं दिकुओं यानी आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोग के विरुद्ध था। बिरसा द्वारा मुंडा जाति का शासन स्थापित करने की बात कही गई, परंतु वे किसी राज्य विशेष की स्थापना के पश्चात नहीं था। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन था? तो याद रखना है दोस्तों रांची था। तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर तक था। बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य जनजातियों में समाज सुधार करना एवं इन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं यानी बोंगा की पूजा को छोड़कर अपने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया। मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया दोस्तों। नेक्स्ट है जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो किसने किया था दोस्तों? तो आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने किया था दोस्तों आदिवासी शब्द का प्रयोग। तो ठक्कर बाबा ने जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे। तो याद रखना है दोस्तों वर्ष 1933-34 ईस्वी के दौरान उन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने जानने के लिए भारत का भ्रमण किया दोस्तों। याद रखना है कौन थे? ठक्कर बापा। वे सर्वेंट ऑफ
इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे दोस्तों। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत में 19वीं शताब्दी के जनजातीय विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व ने साझा कारण मुहैया किया दोस्तों। तो याद रखना है, जनजातीय समुदाय की प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण विदारण दोस्तों। नेक्स्ट है, हौज विद्रोह हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, 1820-21 के दौरान हौज विद्रोह हुआ था, जिसका प्रमुख केंद्र था दोस्तों कौन सा, तो बिहार का संथाल परगना था। नेक्स्ट है, खैरवाड़ आदिवासी विद्रोह कब हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, खैरवाड़ आदिवासी विद्रोह कब हुआ था, तो 1874 ईस्वी में हुआ था खैरवाड़ आदिवासी विद्रोह। खैरवाड़ आदिवासी आंदोलन भागीरथ मांझी के नेतृत्व में, VBI है दोस्तों, किनके नेतृत्व में हुआ था, तो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो याद रखना है दोस्तों, सुरेंद्र जो साई थे दोस्तों, वह संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोहों के नेता थे दोस्तों। तो संबलपुर, याद रखना है, संबलपुर की गद्दी के दावेदार सुरेंद्र साई ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया। 1862 ईस्वी में 1862 ईस्वी में उसने आत्मसमर्पण कर दिया दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन दंगे और सिपाही विद्रोह। तो याद रखना है दोस्तों, सबसे पहले कौन हुआ था, तो सबसे पहले हुआ था दोस्तों कौन सा, तो याद रखना है, सबसे पहले हुआ था दोस्तों संथाल विद्रोह। एक मिनट, सॉरी, तो बोला है कि सही घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या होगा, तो सबसे पहले संथाल विद्रोह याद रखना है, उसके बाद हुआ था दोस्तों सिपाही विद्रोह, उसके बाद हुआ था नील विद्रोह और सबसे लास्ट में हुआ था दोस्तों दक्कन का विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो संथाल विद्रोह कब से कब तक हुआ था, 1855 से 56। सिपाही विद्रोह हुआ था 1857। नील विद्रोह हुआ था दोस्तों 1859 से 60, याद रखना है डेट। और दक्कन दंगे हुए थे दोस्तों 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए। तो निम्नलिखित में से कौन सा लोकप्रिय आंदोलन हुआ, तो दोस्तों संथाल विद्रोह तो हुआ था 1855-56 में, तो ये तो होगा नहीं, तो ये एक तो छट गया, एक वाला जो भी ऑप्शन है उसे हटा देते हैं। 1 A C E कैंसिल हो गया दोस्तों, और D भी कैंसिल हो गया, तो एक ही ऑप्शन है दोस्तों, वो कौन सा, B। तो देखने का दोबारा जरूरत भी नहीं है दोस्तों, सब ऑप्शन ऐसे ही छट गए, केवल एक ही ऑप्शन बच गया, कौन सा दोस्तों, यानी नील विद्रोह, दक्कन कृषकों के दंगे और बिरसा मुंडा उड़ाव। तो संथाल विद्रोह कब से कब, 1855 ईस्वी से 1856 ईस्वी के बीच चला था दोस्तों। नील विद्रोह था 1859 से 60 के ईस्वी में। दक्कन कृषकों के दंगे जो 1875 ईस्वी में। बिरसा मुंडा का विद्रोह 1899 से 1900 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना, तो मोपला विद्रोह। तो मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। फिर है दोस्तों एका बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था दोस्तों बिहार में हुआ था। फिर है एका आंदोलन, तो एका आंदोलन कहाँ पर चलाया गया दोस्तों, तो पहले तो यही मैच करा कर देख लेते हैं। ए का 1 हो गया और डी का दूसरा हो गया, तो ए का 1 डी का दूसरा किस में है, तो ए का 1 डी का दूसरा एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, तो और वो ऑप्शन है ऑप्शन ए। अब पावना विद्रोह क्या हो जाएगा दोस्तों, तो पावना विद्रोह चला था बंगाल में और एका आंदोलन चला था अवध में दोस्तों। तो वर्ष 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह यानी मालाबार केरल में, पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी तक पावना यानी बंगाल में, एका आंदोलन अवध में 1921 ईस्वी में, तथा बिरसा मुंडा विद्रोह तत्कालीन बिहार में 1899 से 1900 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। मोपला विद्रोह, तो सबसे पहले तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था, यह बात बिल्कुल सही है। और तेभागा, तो तेभागा आंदोलन हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे 1946 से 1947। तो ए का 4 हो जाएगा, बी का तीसरा हो जाएगा, तो ए का 4 और बी का तीसरा किस में है, तो ए का 4 बी का तीसरा एक ही ऑप्शन में दोस्तों, और वो ऑप्शन है ऑप्शन डी। अब सी का दूसरा है दोस्तों, यानी पावना किसान आंदोलन कब हुआ था, तो याद रखना है दोस्तों, यह हुआ था 1879-80 में दोस्तों। और बंगाल नील विद्रोह कब हुआ था, तो यह हुआ था दोस्तों 1859 और 60 में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, डी। अच्छा, इसमें स्टार लगा हुआ है, देखते हैं। तेभागा जो आंदोलन दिया गया दोस्तों, वो कब दिया गया, तो यह है 1946 से 47। मोपला विद्रोह 1921। पावना किसान विद्रोह जो है दोस्तों कब हुआ था, 1873 से 76। और बंगाल नील विद्रोह जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, 1859 से 60।
इस प्रश्न के सम्मेलन में पावना कृषक विद्रोह का वर्ष 1889 से 80 दिया हुआ, जो कि त्रुटिपूर्ण है। कब हुआ था? तो 1873 से 1876 ईस्वी के बीच में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना दोस्तों। पावना विद्रोह, तो पावना विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखना 1873 से 85 ईस्वी के बीच में। संथाल हुआ था 1855 से 56 ईस्वी में। एका आंदोलन हुआ था दोस्तों। एका आंदोलन चलाया गया था 1914 ईस्वी में। ताना भगत आंदोलन चलाया गया, पावना विद्रोह हुआ था इतना में, संथाल विद्रोह इतना में। एका आंदोलन चलाया गया था दोस्तों कब? तो एका आंदोलन चलाया गया था 1922 ईस्वी में, और ताना भगत आंदोलन चलाया गया था दोस्तों 1914 ईस्वी में। तो ए का 2 हो जाएगा, और ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 1। तो एक ही ऑप्शन में है दोस्तों, और कौन सा है? ऑप्शन बी में। तो पावना विद्रोह चलाया गया था कब से कब तक दोस्तों? यानी पावना विद्रोह कब से कब तक के बीच हुआ था? तो 1873 से 1850 ईस्वी में। एका आंदोलन 1922 ईस्वी में। संथाल विद्रोह 1855 से 56। ताना भगत आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? तो 1914 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा कृषकों को भूमि पर अधिकार स्पष्ट किया गया, जो पावना आंदोलन की मुख्य मांग थी। इस आंदोलन की तीव्रता 1873 से 76 ईस्वी तक चली थी। इसके पश्चात यह केवल कानूनी विवाद था। एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो याद रखना है दोस्तों, एका आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा किया गया था दोस्तों एका आंदोलन का प्रारंभ। इंपॉर्टेंट सवाल है जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो याद रखना है दोस्तों, एका आंदोलन जो कब से कब तक चला था? तो 1921 से 22 ईस्वी का प्रारंभ उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर आदि जिलों में किसानों द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य मुद्दा निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व पिछड़ा जाति के मदार पासी ने किया था। याद रखना है कि एका आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो मदार पासी के नेतृत्व में चलाया गया था। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। पावना विद्रोह, तो सबसे पहले तो पावना विद्रोह चला था कब से कब तक? तो 1873 से 76 ईस्वी के बीच में चला था। फिर बंगाल में नील विद्रोह, तो नील विद्रोह हुआ था दोस्तों 1859 से 60 ईस्वी के बीच में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी का हो जाएगा 4। तो बी का 4 एक ही में आंसर में है दोस्तों, और वो ऑप्शन बी का जो 4 है दोस्तों एक ही ऑप्शन में है, और वो कौन है दोस्तों? ऑप्शन बी में। तो बी का 4 हो गया, और सी का कितना हो गया? 1। तो सी का भी 1 है दोस्तों। तो आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ए का दूसरा दिया हुआ है, यानी रंपा विद्रोह। अगर नहीं भी जानते हैं दोस्तों तो जान लीजिए कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। तो 1879-79-80 के बीच में हुआ था रंपा विद्रोह। और जनजातीय विद्रोह कब हुआ था? जयंतिया विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो 1860 से 1863 ईस्वी के बीच में हुआ था जयंतिया विद्रोह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। तो बंगाल नील विद्रोह हुआ था दोस्तों 1859-60 ईस्वी में। पावना किसान आंदोलन हुआ था 1873-74 ईस्वी में। रंपा विद्रोह हुआ था 1879-80 ईस्वी में। जयंतिया विद्रोह हुआ था दोस्तों 1860-63 में। नेक्स्ट है 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो केरल के मालाबार में हुआ था यह मोपला विद्रोह केरल के मालाबार क्षेत्र में वर्ष 1921 में हुआ था। यहाँ पर काश्तकार अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार अधिकतर हिंदू थे। आंदोलन जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। यह अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था दोस्तों, याद रखना है। यह हिंदू जमींदारों के खिलाफ यह आंदोलन मुसलमान बटाईदारों के द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है मोपला विद्रोह 1921 कहाँ हुआ था? तो यह कहाँ हुआ था दोस्तों? तो यह केरल के मालाबार क्षेत्र में चलाया गया था विद्रोह। यह 1921 ईस्वी का मोपला विद्रोह हुआ था। तो यह हुआ था दोस्तों केरल के मालाबार क्षेत्र में। तो दक्षिणी मालाबार केरल के मुसलमान पट्टेदारों तथा खेतीहरों को मोपला कहते थे। यहाँ जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियाँ नम्बूदरी तथा नायर जातियों से थे। वर्ष 1921 के मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला जमींदारों का अत्याचार, दूसरा अंग्रेजी सरकार की खिलाफत विरोधी नीतियाँ। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है दोस्तों। बैरकपुर का सैनिक विद्रोह बता रहा है। फिर है बरहामपुर विद्रोह, संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह तो सही है दोस्तों, कब से कब तक हुआ है? तो यह 1855-56 ईस्वी के बीच में चलाया गया। बेल्लोर का जो विद्रोह है दोस्तों, बेल्लोर का जो सिपाही विद्रोह है वो हुआ था 1806 ईस्वी में। तो डी तो गलत हो गया। बैरकपुर का उल्टा दिया हुआ है यहाँ पर। बैरकपुर का विद्रोह 1806 ईस्वी में नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर तो मेरे हिसाब से 4 तो होगा नहीं, यानी डी तो होगा नहीं। अच्छा मैच कराना है ना, मैच कराना है।
तो बेल्लोर का जो विद्रोह हुआ था दोस्तों जुलाई 1806 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। यानी सी का तीसरा और डी का पहला ये देखना है दोस्तों। और बैरकपुर विद्रोह देख ही लीजिए। बैरकपुर विद्रोह हुआ था दोस्तों कब, तो यह हुआ था 1824 ईस्वी में शायद। और बरहामपुर विद्रोह हुआ था दोस्तों कब, तो फरवरी 1857। तो पहले तो हम केवल 2 ही मैच करा के देखते हैं कि संथाल विद्रोह जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 सॉरी संथाल विद्रोह हुआ था दोस्तों 1855-56 ईस्वी में। और बेल्लोर का विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। तो सी का तीसरा और डी का पहला, तो सी का तीसरा और डी का पहला, तो सी का तीसरा डी का पहला एक ही ऑप्शन में दोस्तों, और वो ऑप्शन ए है। और ए का दूसरा मैं बता रहा था कि ए का दूसरा यानी नवंबर 1824 ईस्वी में हुआ था, बिल्कुल सही है, यानी बैरकपुर का विद्रोह। तो बैरकपुर में विद्रोह नवंबर 1824 ईस्वी में हुआ। बरहामपुर का विद्रोह फरवरी 1857 ईस्वी में हुआ। संथालों का विद्रोह सिद्धू तथा कान्हू के नेतृत्व में 1855-56 में हुआ। 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने के कारण बेल्लोर में विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया दोस्तों। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो संथाल विद्रोह 1855-56 देख लेना है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, याद रखना है। कोल विद्रोह हुआ था कब दोस्तों, तो याद रखना है 1831-32 में बच गया दोस्तों। अहोम विद्रोह तो यह कब हुआ था 1828 ईस्वी में। यानी ए का 2 बी का 4 सी का 1 और सी का 1 ए का 2 बी का 4 सी का 1 और डी का क्या हो जाएगा 3। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ए। तो अहोम विद्रोह हुआ था 1828 ईस्वी में। कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855-56 में। मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखना है दोस्तों, कोल विद्रोह गुजरात में हुआ था, यह सुमेलित नहीं है। और चुवाड़ विद्रोह मध्य प्रदेश में हुआ था, यह भी बात बिल्कुल सही नहीं है। तो मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपलाओं द्वारा किया गया था। प्रारंभ में यह विद्रोह अंग्रेज हुकूमत के खिलाफ था। महात्मा गांधी, शौकत अली मोहम्मद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे नेताओं का सहयोग इस आंदोलन को प्राप्त था। कुका विद्रोह का आरंभिक स्वरूप धार्मिक था, किंतु बाद में यह राजनीतिक विद्रोह के रूप में परिवर्तित हो गया। इस विद्रोह की शुरुआत पंजाब में 1840 ईस्वी के दशक में भगत जवाहर मल द्वारा की गई थी। इन्हें सियान साहब के नाम से भी जाना जाता है। राम सिंह के समय में यह आंदोलन जोर पकड़ा, लेकिन अंग्रेजों ने 1872 ईस्वी में इन्हें गिरफ्तार कर रंगून निर्वासित कर दिया। कोल विद्रोह 1784 से 1785 ईस्वी के मध्य महाराष्ट्र में हुआ। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध चुवाड़ों का विद्रोह 1768 ईस्वी में किया गया। मिदनापुर जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है दोस्तों, जिले की आदिम जाति के चुवाड़ लोगों ने भूमिकर तथा अकाल के कारण उत्पन्न आर्थिक संकट से प्रभावित होकर यह विद्रोह किया था दोस्तों। और ये सब के सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो याद रखना है दोस्तों, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भील आंदोलन चलाया गया था, जो कि भील जनजाति से संबंधित था दोस्तों। तो भीलों की आदिम जाति पश्चिमी तट के खानदेश क्षेत्र में निवास करती थी। 1818 से 31 ईस्वी के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इनके अतिरिक्त 19वीं से 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो याद रखना दोस्तों, नायक ताना भगत हैं, यह बिल्कुल गलत है। मुंडा विद्रोह के नायक थे दोस्तों बिरसा मुंडा। संथाल विद्रोह के नायक थे सिंधु कान्हू चांद और बैरो। अहोम विद्रोह के थे दोस्तों गोमर सिंह कुदर। ताना भगत थे के दोस्तों कौन थे, तो यात्रा भगत थे, याद रखना है आपको। तो मुंडा विद्रोह का विद्रोह 1900 ईस्वी में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। इस विद्रोह का नेता बिरसा मुंडा था। संताल विद्रोह 1855-56 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। इस विद्रोह का नेता सिद्धू और कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में हुआ था। इसके नेता कौन थे दोस्तों, तो गोमधर सिंह कुंवर थे। ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ उड़ाव आदिवासियों के मध्य वर्ष 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। इस आंदोलन के नेतृत्व जो करता थे दोस्तों कौन थे, तो यात्रा भगत, बलराम भगत तथा देवमेनिया भगत थे दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, ताना भगत आंदोलन यात्रा उड़ाव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो कब प्रारंभ किया गया था दोस्तों, तो 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट है 19वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह का उनसे
संबद्ध क्षेत्रों के साथ सुमेलन कीजिए। तो कूका है दोस्तों, तो कूका कहाँ चलाया गया था? तो कूका आंदोलन पंजाब में चलाया गया था। बिरसा मुंडा विद्रोह बिहार में कहाँ पर चलाया गया था? तो बिहार में चलाया गया था दोस्तों। फिर है पावना, पावना कहाँ पर चलाया गया था दोस्तों? तो अभी हम पावना कहाँ पर चलाया गया था? तो पावना विद्रोह चलाया गया था शायद, यह चलाया गया था बंगाल में दोस्तों। और कुकी विद्रोह चलाया गया था दोस्तों त्रिपुरा में। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 4, बी का हो जाएगा 1। तो ए का 4 बी का 1 किस में है दोस्तों? ए का 4 बी का 1 एक ही में है। और पावना विद्रोह हो गया पावना विद्रोह हो गया दोस्तों, यानी सी का हो गया दूसरा। तो यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो डी। ए का 4 बी का 1 सी का 2 और डी का 3। तो याद रखना है दोस्तों, कुकी विद्रोह कब हुआ था? तो 1917 से 1900 ईस्वी के बीच में मणिपुर एवं त्रिपुरा में। कुका विद्रोह हुआ था दोस्तों 1840 से 1872 ईस्वी में पंजाब में। पावना विद्रोह 1873 से 1876 ईस्वी में बंगाल में। तथा बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 में बिहार में, वर्तमान झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नील विद्रोह कब से कब तक हुआ था? तो 1859 से 60 ईस्वी के बीच में, बिल्कुल सही है। जयंतिया जो विद्रोह है दोस्तों, इसमें स्टार लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है देखते हैं दोस्तों। पहला तो सही दिया हुआ है। तो कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 ईस्वी के दशक में भगत जवाहरलाल द्वारा की गई थी। तो कूका आंदोलन तो यहाँ पर गलत दिया हुआ है दोस्तों। इसका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध करना था। जबकि कुकी विद्रोह की शुरुआत 1917 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो यानी इसमें दो गलत है, कुकी विद्रोह और कूका विद्रोह। ये हुआ था 1917 में और यह चलाया गया था कब दोस्तों? तो 1840 ईस्वी में दोस्तों। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह का नेता कौन था? तो याद रखना दोस्तों, गंगा जो नारायण थे दोस्तों, वे भूमिज विद्रोह के नेता थे दोस्तों। मानभूम क्षेत्र में 1832-33 ईस्वी में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह हुआ था दोस्तों। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। तो याद रखना है दोस्तों, तेभागा आंदोलन 1946 में बंगाल में प्रारंभ हुआ। क्यों प्रारंभ हुआ? तो किसान सभा के नेतृत्व में यह प्रारंभ हुआ था दोस्तों। तो तेभागा आंदोलन जो कि 1946 ईस्वी से 1947 ईस्वी के बीच में चलाया गया था दोस्तों, बंगाल का प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दरों को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया। किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण कृषक नेता कौन थे? तो कंपाराम सिंह और भूमन सिंह। इंपॉर्टेंट नाम है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? तो उनका नाम था दोस्तों जोड़ा नांग। तो महात्मा गांधी और उनकी विचारधारा से प्रभावित होकर होने वाले पहले जनजातीय नेता जोड़ा नांग थे। वे मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गाडी नेल्यू सहित अपने विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक तथा धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए दोस्तों। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया? तो वे थे दोस्तों NM लोखंडे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, जिसे आपको ध्यान में रखना है। तो नारायण मेधाजी लोखंडे भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत माने जाते हैं। उन्होंने न केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार के लिए प्रयास किया, अपितु जाति और सांप्रदायिक मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्हें याद किया जाता है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट जारी किया था दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में बस आज इतना ही। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।